नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अभी हमारी मौजूदगी वही दिल्ली की जो तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ है, जहां आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जो पुलिसकर्मी है और दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर लगातार तैनात किए गए हैं। आज जुम्मे की नमाज भी थी और जुम्मे की नमाज के बाद लोगों की जो हाँ आवाज आई, वहां से भी हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन आज संख्या में कहीं ना कहीं बहुत कम लोग मिले। अब मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानों का शटर डाउन किया गया है। तमाम लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ पीछे रहने की हिदायत दी गई है। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा जो नाकाबंदी है वो लगातार की जा रही है। अब यहीं पे लोगों से पूछेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे कि जुम्मे की जो नमाज थी उसमें तकरीबन 20 से 25 लोगों को ही आज नमाज अदा करने की मस्जिद में इजाजत दी गई। यहाँ का माहौल कैसा है, क्या लोग कहेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वो राय रखने वाले हैं। क्या नाम हो सर? क्या कहेंगे, आज जुम्मे की नमाज थी, कैसा माहौल है? मैं यहाँ के रहने वाला नहीं हूँ। मैं अपने काम से मार्केट आया था, कोई काम करने आया हूँ। आप यहाँ नहीं रहते? नहीं जी। सर कह रहे हैं कि वो यहाँ पर यहाँ के लोकल निवासी नहीं है। लोकल लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो जनाब? हाँ क्या नाम हो? हाँ, अभी आ दिया हूँ मैं। व्हाट्सएप चल रहा है, फोन थोड़ी है जनाब, फोन नहीं आया हुआ। हेलो, व्हाट्सएप कॉलिंग है। यहीं से रहते हैं? यहीं रहते हैं? नहीं, किसी काम से आए हैं हम तो। आप भी काम से आए हो? हाँ, हम तो लाल अभी तो फोन ही नहीं आया था। फोन पे किससे बात कर रहे हैं? फोन पे तो बात कर रहा था, कट गया फोन। अरे बताइए क्या माहौल है, मतलब आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये पत्थरबाजी हो गई, फिर लोग यहाँ पर, पुलिस ने यहाँ पर रोका हुआ है सबको। मेरे को पता नहीं है क्या हो गया। मैं तो वापिस जा रही हूँ गली में से निकल के। अभी देखने के लिए रास्ता खुला नहीं खुला, क्या हुआ। अच्छा, वो तो औकाफ वाली जगह, औकाफ की जगह थी। वकफ की जगह जी। हाँ, तो पर कोर्ट का कहना है कि वो घेर रखा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट का कोई ऑर्डर, कोर्ट ने कागज मांगे हैं हाँ, दोनों से। हाँ। इनसे भी मांगे, उनसे भी मांगे। 22 तारीख की डेट लगी है कोर्ट में। पर कोर्ट को कागज नहीं मिले तभी तो हम एमसीडी ने बुलडोजर चला दिया। एमडीसी ने चला दिया, क्यों चला दिया? कागज कोर्ट के ऑर्डर है। हाँ। पर बुलडोजर तो चल गया ना। बुलडोजर चल गया, कोर्ट में जवाब देंगे ना किस बिना पे चलाया। अच्छा, एमसीडी कोर्ट में जवाब देगी किस बिना पे चलाया। पर एक बात बताइए, चलिए वो तो कोर्ट ने पहले 3 नोटिस दिए थे। 3 नोटिस देने के बाद भी सामान नहीं हटाया गया, उसके बाद बुलडोजर चल गया। अब सवाल ये उठता है कि ये पत्थरबाजी कैसे हो गई? कोर्ट ने कब दिए थे नोटिस? 3 नोटिस दे चुका है पहले कोर्ट किस बात के? कि यहाँ से आपको आपका सामान हटाना है और ये जो अवैध अतिक्रमण है इसको हटाया जाएगा। रोड पे से तो हटाएगी। किसी अगर ये दुकान है, किसी ने कंप्लेंट कर दी यहाँ पर, तो दुकान थोड़ी छोड़ दी जाएगी, गाड़ी हटाई जाएगी ना यहाँ से। पर सर 32,000 स्क्वायर फीट में घेर रखा था, तो बहुत बड़ी जगह होगी ना। 32,000 फीट है ना। 32,000 स्क्वायर फीट है। कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि तोड़ो इसको। हाँ, कोर्ट ने 3 नोटिस दिए। यहाँ से कागज नहीं गए तभी तो कोर्ट ने 3 नोटिस दिए। इसको दिए, रोड पे दिए ना उठाने के लिए। हाँ। जो मेरी दुकान के आगे सामान लगा उसने उठाया, कुछ भी करे, तोड़े फोड़े, लेकिन मेरी दुकान थोड़ी तोड़ देगी कोई। तो मतलब ये गलत हुआ फिर? हाँ, गलत हुआ ही है। और पत्थरबाजी वो भी गलत हुई है। जब कोई तोड़ा तो किसी की चीज तोड़ेगी तो वो सड़क पर आएगा। मेरी दुकान तोड़ेगी तो मैं सड़क पर आऊंगा। हमें तो पता नहीं, हम तो दूर के रहते हैं, लेकिन सुना है हमने। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसी का कुछ तोड़ोगे तो वो पत्थरबाजी करेंगे? पत्थरबाजी नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरी दुकान है ये और मेरी दुकान को तोड़ा जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। तो सर आप भी तो दुकान के कागज ही दिखाएंगे ना? हाँ, कोर्ट में दिखाएंगे ना। हाँ, तो कोर्ट, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि 3 कोर्ट ने नोटिस दिए और यहाँ की जो कमेटी थी वो मस्जिद के कागजात जो अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है उसके कागजात दिखाने में सफल ही नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे ऑर्डर आया। कोर्ट ने 22 तारीख दी है ना। वो एमसीडी को दी थी जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन उससे पहले 3, मैं बता रहा हूँ आपको, उससे पहले 3 नोटिस दिए। एमसीडी को जवाब दिया ना। एमसीडी ने कागज जमा कर दिए कोर्ट के अंदर अपनी मालिकाना हक के। एमसीडी ने जमा कर दिए। तो ये तानाशाही होगी क्या? मतलब एक बात बता रहा हूँ, और क्या है। एमसीडी ने जमा कर दिए तो बात है कि भाई एमसीडी ने जमा कर दिया, हम मालिक है। अगर वो नाजायज है उसको तोड़ा जाना चाहिए, क्लियर बात ही है। अब भाई अगर तोड़ना है तो रात को सुबह आओ ना। दिन में जो सरकारी काम होता है दिन का होता है, रात का होता है। अच्छा, तो मतलब अगर रात को तोड़ दिया तो इससे दिक्कत होगी? दिन में आओ ना, तोड़ना कोई। अगर जो चीज गलत है वो गलत है। सर एक बात बताइए, रात को 2 बजे कड़ाके की ठंड, हाँ इतनी ठंड पड़ रही है, उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी हो गई, दिन में तो माहौल और खराब हो जाता। दिन में सरकारी गवर्नमेंट के लिए कोई माहौल खराब नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर बहुत पावर होती है। अच्छा, गवर्नमेंट की कोई माहौल खराब नहीं होता। अब रामलेग रोड के सामने रोड पे मंदिर बना हुआ है,
बिल्कुल। देखना जाके उसकी वो नोथराइज नहीं है। तो सर उसके लिए किसी को तो पिटीशन डालनी पड़ेगी, हाँ, केस कोई आए आपकी बात केस सही डालो। है। उसके लिए जब तक पिटीशन नहीं डलेगी पिटीशन, हाँ, और डलनी चाहिए। तो डालने वाला कोई तो निकलेगा। हाँ बिल्कुल डलेगी। हाँ, आप बोल रहे हैं डाली जाएगी। हाँ बिल्कुल डलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो रोड पे मंदिर बना हुआ है आपको दिख रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सड़क पे मंदिर बना हुआ कोई उसको रोक नहीं रही है, दिख रही है ना आपको भी। आप उसका इंक्वायरी करिए, दिखाइए मीडिया के अंदर रोड पे बना हुआ अनऑथराइज है। इसमें तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं आई, लेकिन मैं सर क्या मंदिर कह रहा हूँ, मस्जिद की बात ही नहीं आई। मैं कह मस्जिद रहा तो अभी भी खड़ी हुई है। जो जगह घेर रही है, जो जगह घेर रही है सड़क हो या कोई भी हो, उसको अनऑथराइज है। पर मस्जिद तो खड़ी है ना, मैं मस्जिद क्या में तो कह कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मस्जिद भी अनऑथराइज है उसको भी तोड़ा जाना चाहिए। अच्छा अनऑथराइज चीज कोई भी चीज हो उसको तोड़ा जाना सर, चाहिए। अगर बारात घर और डिस्पेंसरी तोड़ दिया तब कुछ पत्थर भी। चल गए, मस्जिद पे मैं क्या आ कह रहा जाएगी हूँ, तो क्या होगा? अगर वो अनऑथराइज है हाँ, तो उसको तोड़ा जाना चाहिए, कोई भी चीज हो उसके अंदर। ठीक है, मतलब जैसे सर बोल के गए अगर मस्जिद भी अनऑथराइज्ड है तो उसको भी तोड़ो। बिल्कुल सही कहता हूँ। जब वो कह रहे हैं तो भाई उनका माइंड क्या काम कर दिया क्या नहीं कर दिया, हैं? उनका माइंड क्या काम कर दिया मतलब क्या फिर नहीं कर मंदिर से किस बात की नफरत हो गई? दिया। पता नहीं क्या कह रहा है, इनका किसी क्या को तो दिमाग बोलो में भाई क्या जाओ तुम भी पिटीशन डालो। वहां तो अवैध बारात घर चल रहा था, अवैध डिस्पेंसरी चल रही थी, मंदिर में ऐसा थोड़ी कुछ चल रहा है फिर। और अगर ऐसा दर्द है तो उसके लिए भी पिटीशन किसी को डालनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हैं? बिल्कुल सही बात दिल्ली है। पुलिस पे पथराव किया गया। हाँ। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज है, दिल्ली आज पुलिस कोई के लिए हुआ दुआ। ना? आज भी हुआ बताओ। नहीं पथराव तो परसों हुआ, पर उनके लिए भी थोड़ी दुआ पढ़ दीजिए। बिल्कुल दुआ, हमारी तो हर मोमिन मुसलमान के साथ दुआ है। हाँ, पत्थरबाजों के साथ भी। पत्थरबाज तो यहाँ के कोई था ही नहीं। सर 10 लोग यहीं से पकड़े गए। वो तो यही तो पता नहीं कौन पकड़े गए, कोई भीड़ में आन के मिल गए। यहाँ का तो कोई पत्थरबाज होता तो ये नौबत हुई थी। यहाँ के सब समझदार लोग हैं, तो सब बीच बचाव कर रहे थे, बात ही कर रहे थे। नाम हो भाईजान? मोहम्मद शाहजिम। भाई ये जो कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था पत्थरबाजी में, क्या कहेंगे? था तो जब आप किसी की जगह को तोड़ोगे हाँ, तो क्या करेगा बंदा? इस टाइम पे तो ऐसा माहौल हो चुका है, इंसान बोले तो इंसान क्या करेगा? या तो इंसान बोलेगा तो इंसान को पकड़ के डाल देंगे जेल में। पर यार भाई आप कह रहे हो कि अगर किसी की चीज तोड़ी जाएगी तो पत्थर थोड़ी ना चलाए जाएंगे, पत्थर थोड़ी मारे। क्या पता है क्या करेगा? तो पत्थरबाजी को मतलब बोल रहे हैं कि सही हुआ। जी अगर नाराजगी इंसान की होती है, मॉल को आपको पता है कैसे चल रहा है, हाँ, जगह जगह मस्जिद तोड़ी जा रही है, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, हाँ। उनको कोई जाके पूछने वाला है? हाँ, यहाँ तो मस्जिद के मामले में 100-200 खड़े में है, और किसी का आप घर गिरा दोगे वो अकेला उस पर क्या बीतेगी हाँ, आपको किसी को पता नहीं है। हाँ। तो ये जो तोड़ना है तो सबसे गलत है। ये तो अभी होना है 2-3-4 सालों में हो रही है ये। पर ये तो वरना भाई माशाल्लाह से सब बेहतर रहते थे। कोर्ट दे रहा है ना ऑर्डर, तो कोर्ट के खिलाफ भी जा रहे हो। कोर्ट के खिलाफ क्या करें? मतलब इंसान की नाराजगी इंसान क्या करेगा? जिन्होंने बरसाया जो था उनमें से 10-20 पता नहीं कितने लोग जो जेलों में पड़े हैं, इस टाइम पे बंद 10 से हुए हैं। 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, हुई है, वही तो हुआ। पर पत्थर इंसान बोले हाँ, नहीं बोलेगा तो उनके सामने ये होगा, कोई देख नहीं पाता। तो मतलब या तो मासूमों को इंसान फंसा, चुप रहे। ये जो पत्थरबाज थे मासूम लोग दिन को फंसाया गया। बसाए वो इंसान क्या करेगा? उनमें बहुत सारे पकड़ेगा, बहुत से पता नहीं होगा आपको। ये चक्कर, इंसान पत्थरबाजी करे जेल में पड़ा हुआ है, चुप रहेगा। कौन है ये लोग फिर? ये कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसा माहौल बना रहे हैं? कौन है ऐसे लोग? जब से सरकार आई जब से ही हो गया, वरना आपको पता है पहले सरकारों में आधा चला कभी तोड़ा आपने देखा किसी की मस्जिद तोड़ते हुए, मंदिर टूटते हुए? बीजेपी की सरकार। बीजेपी सरकार में हुआ है आते शादी, वरना इससे पहले नहीं होता था, सब सही रहता था। पर ये तो दिल्ली हाई कोर्ट की बात है। जी ये कोर्ट के फैसले, कोर्ट के फैसलों क्या गए हम बताइए। पर आपको तो मजम्मत करनी चाहिए ना। देखिए भाईजान, आपका कोई भाई बंधु होता दिल्ली पुलिस में, आप ही के कोई परिवार से होता तो फिर दर्द होता ना उस बात का। तो अब देखो तो सारे पड़े में कोई जाके पूछने वाला नहीं है। और जो पुलिस घायल हो गई, जो पुलिस 6 घायल हो गए, जिनको पत्थर लग गए, जिनको खून निकला है। पुलिस का काम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं क्या बोलूँ मैं इस बात में कि गलत चीज तो गलत ही है। तो पत्थरबाज जो थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनके लिए दो उनको उनके उनके खिलाफ तो 2 शब्द बोलिए कम से कम। उनके खिलाफ क्या बोलूं बताइए? हम हर इंसान का खून खोलता है। अच्छा, जो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं उसको देख के ऐसी मस्जिद तोड़ने आया है, सबको ऐसा लगा मस्जिद तोड़ना है, पन्ने आया, गलती है वो चीज। गलत है तो इंसान उसके ऊपर पत्थर ही मारेगा, क्या मारेगा? मतलब अगर कोई इबादत की जगह है, आपके मस्जिद घर पे के बात पास आएगी। आपकी कोई जरूरत की चीज तोड़े तो आप उसको क्या कहोगे? गाली मार के भगा दोगे। बिल्कुल, मतलब अल्लाह की भाई इबादत की आपकी जगह है, अगर उसको कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो फिर गुस्सा आएगा मन में। आएगा, सबके मन में आएगा, हर इंसान के मन में आएगा उससे। कैसा माहौल है? जुम्मे की नमाज थी आज, पुलिस प्रशासन किस तरीके का बर्ताव चल रहा है आजकल? इधर की तरफ में उधर की तरफ गए नहीं, इधर बंद बंद रास्ते पड़े हुए हैं ना, तो इधर से निकल जाता हूँ, मेरा काम होता है तो इधर से निकल जाता हूँ यहाँ से। तो आगे मतलब वैसे शांति बनी रहेगी कि माहौल दोबारा? सबसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है हाँ हो जाएगा से क्योंकि क्या आप ही लोगों के लिए वो क्या जगह करें, इस्तेमाल इंसान होगी। बोलेगा
बंद कर देंगे, क्या कर सकता है इंसान? कुछ नहीं कर सकता भाई। चलिए भाईजान, आपने समय दिया उसके लिए तो हम शुक्र अदा ही आपका कर सकते हैं, लेकिन कहना वही है कि जो पुलिस पर जो पथराव हुआ है वो एक एक्शन का रिएक्शन था। अगर मस्जिद तोड़ने की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, चाचा क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम इलियास है। इधर आ जाइए। ये जुम्मे की नमाज आज और ये फैज इलाही मस्जिद के बाद अतिक्रमण तोड़ा गया, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, क्या कहेंगे? पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुई है। गलत हुई है। जी हाँ, और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो जो बनात घर था वो टूटा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी, उसमें कोई नहीं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती आके तोड़ दिया, मस्जिद के लिए अफवाह फैलाई गई कि अफवाह है, उस अफवाह के बाद माहौल खराब हो गया। ऐसा है कि जो कोर्ट ने जो 22 अप्रैल का टाइम दिया था, अगर उस तक का इंतजार कर लिया तो बेहतर था। ये रात के 2 बजे से एक आस्था वाली हिसाब है इंसान का, मस्जिद मंदिर का जो भी होता है इंसान का आस्था का हिसाब होता है। उसके हिसाब से जरा उनको वो कर लेते हैं या आपस में बैठ के बातचीत हो जाती है, तो उसमें ये जो है ना उससे पब्लिक जरा भड़काव में आई है और ये पत्थरबाजी की ये गलत है। ये भड़काने वाले लोग गलत है ना? जी हाँ, ये गलत है। भड़काने वाले लोग जिन्होंने भी ऐसे बयान दिया या उकसाया है पब्लिक को, वो गलत है। ये 10 लोगों के खिलाफ 10 लोगों को यहाँ से अरेस्ट भी किया गया है, तो मतलब यहीं के लोग थे? ये नहीं कह सकते ये हम, क्योंकि ये हमें पता नहीं, उनके चेहरे हमारे सामने नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ वाले ऐसे नहीं है, कुछ बाहर के लोग आते हैं, शरपसंद लोग, हर जगह यही होता है। उन लोगों का काम है, यहाँ वालों का काम नहीं है ये। यहाँ वालों को जो हमारी जानकारी के हिसाब से उनको छतों पर घर पे से पकड़ा के लेगा, 1-2 को जिनकी हमारी जानकारी है। अच्छा। कि उनको अपने घर में से ऐसा माहौल होता है तो छतों पे लोग देखते हैं, उनको वो कैमरे में आ गए होंगे, उनको लेगा पकड़ के वो। अच्छा। जी हाँ। नाम हो जनाब, कहाँ रहते हैं? होटला यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? बस वक्त खराब है तो यहाँ पर टहल रहे हैं हम। हैं? वक्त खराब है ना, टहल रहे हैं यहाँ पे हम। टहल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मस्जिद के ऊपर खबर आई तो सुनते सुनते नहीं यहाँ नहीं आ गए? नहीं, पहले से मैं यहाँ पे हूँ। नहीं हो? एक्चुअली पहले से यहाँ पे ही रहता हूँ। तो यहाँ रहते नहीं हो? नहीं, अपना घूमता फिरता काम है यहाँ पे। किसी भाईजान को जानते नहीं हो यहाँ? सबको जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। सबको जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। कोई नहीं। कोई नहीं, जब आप यहाँ गए तो आपसे बात क्या करेंगे? चाचा क्या नाम हुआ आपका? नमाज की टाइम हो गया। नमाज तो हो गई जुम्मे की। अच्छा है? कितनी नमाजें होती हैं? 5 नमाजें। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। मियाँ जी खड़े हैं। मियाँ जी नाम क्या हुआ? हमें नहीं मालूम। नाम ही नहीं मालूम? बच्चों से बात नहीं करेंगे, बच्चे थोड़ा बहक जाएंगे। क्या नाम हुआ सर? अरे कुछ तो बोलिए। क्या बोलिए? अरे बताइए क्या माहौल है? देखिए यहाँ पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी बोल रहे कुछ। ये देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन से किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है। मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश करूंगा कि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है और यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है। मैं यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करूंगा आखिर क्या हुआ, क्यों गुस्सा किया जा रहा है। बेटा क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ है यहाँ पर? क्या समस्या हो गई? क्या दिक्कत होगी भाई? देखिए किस तरीके से पुलिस वालों के बीच और कुछ महिलाओं के बीच में बात हो रही है। लग रहा है किसी को बाहर जाना है लेकिन बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। चलिए और भी कुछ लोगों से पूछेंगे। क्या नाम है भाई? भाई नहीं बोलेंगे यार, मतलब अगर आप लोग ही नहीं बोलोगे, मैं लगातार यही बात करता आया हूँ, अगर आप लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी तो कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन लोग थे, क्या कर रहे थे? कौन लोग, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आओ। वो लोग कौन थे जिन लोगों ने यहाँ पर माहौल खराब किया? पूछे, कोशिश करें दोबारा से एक बार और, 1 टेक दोबारा ले। क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? अरे बच्चों को कर रही, बच्चे हैं छोटे। आप तो बतिया तो पुलिस से रही थी अभी। पुलिस से नहीं, हमारा दिमाग सही है बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो बात करेंगे तो दिमाग सही है, बात करेंगे तो दिमाग सही है। अभी पुलिस वालों को गाली दे रही थी, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है बकायदा। हमने 2 बात पूछ ली तो कह रही है तुम्हारा दिमाग सही है। अरे हम तो बात करने आए हैं बेटा, बिल्कुल ना? सही बात है भाई, सही बात। नहीं बच्चे थोड़ा दूर चलिए, और लोगों से बात करेंगे। भाईजान अरे जाने नहीं देंगे, ये देखिए बातें नहीं कर रहे। जाने नहीं देंगे भाई। चलिए अभी फिलहाल इस वीडियो पर यही पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि लोग नहीं बात कर रहे हैं, लोग बताना ही नहीं चाह रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव रखना ही नहीं चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।